नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सामान्य हिंदी की तीसरी कक्षा में मैं सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा था कि सामान्य हिंदी की श्रृंखलाओं में हम कुछ प्रश्नों को प्रत्येक नई क्लास में डिस्कस करेंगे, जिनकी संख्या लगभग 50 प्रश्न होगी, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। वो चाहे आपके यूपी हायर का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या अन्य किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लेवल का हिंदी का एग्जाम हो, यह सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को तेजी से रिवीजन के लिए मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि हाल फिलहाल में कई एग्जाम है। यूपी हायर का एग्जाम है, यूपी में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम है। तो यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और हिंदी शब्द से ये एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इसका एक बार अवलोकन जरूर करिए। साथ के साथ आपका अगर मैं बात करूं तो नवोदय विद्यालय का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस तीसरी श्रृंखला में हम शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी के अगली कड़ी का। जैसे कि अगर बात किया जाए तो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो संज्ञा से अव्यय का टॉपिक चल रहा था सामान्य हिंदी में, जहां से लगातार प्रश्न आ रहे थे। तो उन्हीं प्रश्नों को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 85 नंबर तक के प्रश्न मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। 86 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए। तो अगर भाववाचक संज्ञा शब्द की बात किया जाए तो याद रखना है कि आपके सामने ऑप्शन देखिए पंडित, मेधावी, बुद्धिमत्ता, लघु। तो इसमें भाव की अगर बात किया जाए तो शब्द है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता। ध्यान रखिएगा। चलिए, बिना देरी के हुए अगला प्रश्न। कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन देखिए, सोना, गरज, चचेरा, रक्त। बताइए, इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसे विशेषण कहा जाता है दोस्तों? तो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेष के रूप में अगर जाना जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो चचेरा शब्द क्या है? विशेषण है। चचेरा शब्द क्या है? आपका विशेषण है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चचेरा शब्द हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, चचेरा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें एरा प्रत्यय लगा है। याद रखिएगा, चाचा में एरा प्रत्यय लगा है, तभी चचेरा बना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विशेषण का भेद नहीं होता है। इनमें से कौन सा है जो विशेषण का भेद नहीं है? प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रभाववाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। बताइए। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, लेकिन प्रभाववाचक विशेषण नहीं होता है। याद रखिएगा, यानी प्रभाववाचक विशेषण नहीं होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी प्रभाववाचक विशेषण। यह आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, वह ऊपर नीचे आता जाता रहता है। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, ये आपको बताना है। अगर बात किया जाए कि इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, ये आपको बताना है। वह ऊपर नीचे आता जाता रहता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है आपका, अगर बात किया जाए, वह जाता रहता है ऊपर नीचे। बताइए, अव्यय पद हो जाएगा ऊपर नीचे। इसमें अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो अव्यय पद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है, अव्यय पद हो जाएगा आपका ऊपर नीचे। कौन सा अव्यय पद हो जाएगा? ऊपर नीचे। तो याद रखना है, अव्यय पद कौन सा है आपका? ऊपर नीचे है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऊपर और नीचे।
चलिए अगले प्रश्न पर। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पहला है लगता है, दूसरा है मुझे उसका, तीसरा ऑप्शन है अच्छा, चौथा ऑप्शन है मीठा गाना। इसमें बताना है कि वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है, बताइए। तो देखिए वाक्य पढ़िए, मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? अच्छा है। लगना क्या हो गया? एक तरीके से क्रिया हो गया, तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या है? अच्छा लगना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा दोस्तों, अच्छा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वाक्य में विशेषण पद है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलिएगा जब भी आप देखिएगा। बिगड़ गई, उनकी आर्थिक स्थिति, इसमें इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है आपको बताना है। इस वाक्य में अगर विशेषण पद की बात करेंगे तो विशेषण हो जाएगा आर्थिक। विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्थिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। याद रखना है, आर्थिक क्या है इसमें? उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो आर्थिक शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उसने कविता पढ़ी होगी। उसने कविता पढ़ी होगी। वाक्य का काल है आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। उसने कविता पढ़ी होगी, इस वाक्य का काल कौन सा है? आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत, बताना है। ठीक है, सामान्य रूप में बताइए। उसने कविता पढ़ी होगी, इस वाक्य का काल कौन सा है? आपको बताना है। पढ़ी होगी, बताइए कि इसमें वाक्य का काल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। देखिए अगर बात किया जाए पढ़ी होगी, एक पढ़ने की भी बात किया जाएगा और कहा भी जा रहा हो, अनिश्चितता भी दिखाई दे रही है, तो यानी भूतकाल तो है, अनिश्चितता है, तो इसमें संदिग्ध भूत है। क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? संदिग्ध भूत, याद रखिएगा। अगले ऑप्शन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, बताइए। पहला है, यह कोई काम नहीं है। दूसरा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तीसरा, ऐसा ना हो कोई आ जाए। चौथा है, तुम क्या खरीद रहे हो। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। यह कोई काम नहीं है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। ऐसा ना हो कोई आ जाए। तुम क्या खरीद रहे हो। इन चारों वाक्यों में आप अगर देखेंगे तो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, इसमें सामान्य रूप में संबद्धता झलक रही कि रो कौन रहा है? जो पड़ा है, पड़ा रो रहा है, वह कौन है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। इसमें संबद्धता दिखाई दे रही है, संबंध दिखाई दे रहा है और सर्वनाम भी है, याद रखिएगा सर्वनाम भी है दोस्तों। तो इसमें अगर बात किया जाए तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? यही वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो याद रखना है सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो यही अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ, कौन है जो पड़ा रो रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। विशेषण शब्द बताना है, कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण है। ऑप्शन देखिए, कवित्व, आचरण, जनपद, गंभीर। बताइए, कवित्व, आचरण, जनपद, गंभीर में से कौन सा विशेषण शब्द है, आप सभी लोगों को बताना है। इसमें देखिएगा, कवित्व, आचरण अगर बात किया जाए, जनपद और गंभीर में गंभीर क्या है, विशेषण शब्द है। गंभीर कौन सा शब्द है, विशेषण शब्द है दोस्तों, याद रखना है। इसमें गंभीर क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। इसमें ऑप्शन देखिएगा, रहती है, इधर उधर, तीसरा वह, चौथा है घूमता। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद, तो लास्ट घूमती हो जाएगा। ठीक है, रहती है, इधर उधर, वह, घूमती। बताइए, तो इसमें अव्यय बताएंगे तो अव्यय होगा इधर उधर। अव्यय क्या है दोस्तों, वह है मित्रों इधर उधर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। पहला है विशेष, दूसरा है क्रिया, तीसरा है लिंग, चौथा है वचन। बताइए कि अगर आप विशेषण पद का परिचय दे रहे हैं तो क्या बताना जरूरी नहीं होता है दोस्तों, याद बताइए। तो विशेषण के समय क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता है, याद रखिएगा। क्रिया बताने की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी विशेष, लिंग और वचन आवश्यक होता है, इसकी जरूरत रहती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो क्रिया की विशेषता बताना आवश्यक नहीं होता है, क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं बिना देरी किए हुए। अगला प्रश्न है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताना है दोस्तों। बताइए, याद रखिएगा इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि दौड़ में प्रथम स्थान आई है। ठीक है, तो दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दौड़ क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। बिना प्रयास के आपको दिखाई दे रहा है कि दौड़ की अगर बात करेंगे तो दौड़ भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। वाक्य में क्रिया विशेषण पद बताना है, कौन सा है। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। इसमें परीक्षा नजदीक, कुछ पढ़ भी लो, इसमें अगर बात किया जाए तो आपको क्रिया विशेषण बताना है दोस्तों। क्या बताना है, क्रिया विशेषण बताना है। तो अगर इसमें क्रिया विशेषण की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो क्रिया विशेषण है आपका कुछ। क्या है, कुछ पढ़ भी लो। कितना पढ़ना है, कुछ। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, कुछ बता रहा है, समथिंग। ठीक है, तो कुछ क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनना है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। पहला है शक्ति, दूसरा है प्रभा, तीसरा है सन्यासी, चौथा है पाक्षिक। पहला क्या है, शक्ति,
दूसरा है प्रभा, तीसरा है सन्यासी, चौथा है पाक्षिक। ठीक है, अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। विशेषण बताना है आपको। इसमें अगर हम विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण क्या है? पाक्षिक है। विशेषण कौन सा शब्द है? पाक्षिक क्या है? आपका विशेषण है। दोस्तों याद रखना है, पाक्षिक क्या है? विशेषण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला बताइए, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? बताइए दोस्तों। सीखना, लिटाना, जगाना, बुलाना, इसमें से कौन सा शब्द है जो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? बताइए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी लोगों को, या दिमाग में उसे रखना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया लिटाना, जगाना, बुलाना और सीखना। तो सीखना स्वयं है, इसलिए सीखना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ठीक है, बाकी सभी क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। लिटाना, जगाना, बुलाना, ये दूसरे पर्सन के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों बताइए। व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? यानी दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, यह आपको बताना है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें देखेंगे तो यह भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। दासत्व, भाव की प्रेरणा उत्पन्न हो रही है, उससे भाव झलक रहा है दोस्तों, तो ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नवोदय का आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला भी नवोदय का है। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़ शब्द है, इसमें बताना है कि सब किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक या निश्चित संख्यावाचक? बताइए। 102 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है सभी लोगों को। सब पेड़, तो सब की संख्या निश्चित नहीं है, ना गुण है ना परिमाण, निश्चित संख्या तो है ही नहीं, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध? आप सभी लोगों को बताना है। बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में पूछा गया है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। पहले से बहुत धीरे में कौन सा पदबंध है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो क्रिया विशेषण पदबंध है। क्या है? पहले से बहुत धीरे, क्रिया की विशेषता बता रहा है, बोलने वाला, तो क्रिया विशेषण पदबंध है, याद रखिएगा। कैसा पदबंध है दोस्तों? क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्नों को देखना है, रिवाइज करना है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मैं जानता हूं आप किसी न किसी बुक से रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन एक बार वीडियो से सुन करके रिवाइज करेंगे सुनते हुए, तो दिमाग में तेजी से बातें बैठेंगी। दोस्तों आपकी सफलता के लिए कड़ी है, हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। 104 नंबर क्वेश्चन, विधेय के अंतर्गत आता है। विधेय के अंतर्गत क्या आता है? क्रिया, कर्ता, कर्म व क्रिया और कर्म? बताइए। तो विधेय के अंतर्गत कर्म व क्रिया दोनों आते हैं। कर्म व क्रिया विधेय के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। तो विधेय के अंतर्गत
दोस्तों अब विधेय के अंतर्गत क्या आता है, कर्म व क्रिया आता है। विधेय के अंतर्गत क्या आएगा इसमें, कर्म व क्रिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 105 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 105 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। ऑप्शन है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिमाण बोधक, विस्मयादि बोधक। नवोदय विद्यालय का आया हुआ प्रश्न है, बताइए निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिमाण बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। परिमाण बोधक जो है यह अव्यय का भेद नहीं है। बाकी अव्यय का क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है, अव्यय के भेद हैं। परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन देखिए, क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए, सर्वनाम के लिए। ध्यान से देखिए, तो आपको बताना है कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग संज्ञा के भेद के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, संज्ञा के भेद के लिए दोस्तों किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा का भेद, याद रखना है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। तो इसमें देखेंगे तो सौतेला शब्द क्या है, विशेषण है। मेज, पोष, मिठास, सरलता, सौतेला में सौतेला क्या है, आपका विशेषण शब्द है, याद रखना है। सौतेला क्या है, विशेषण है, याद रखिएगा। एलटी में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है दोस्तों, कौन, कोई, उसने, 10 गुना। तो आप इसमें बताएंगे कि कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कौन, कोई, उसने, ये सब सर्वनाम है। 10 गुना क्या है, सर्वनाम नहीं है। 10 गुना क्या है, सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक विशेषता की तरह दिखाई दे रहा है, विशेषण की तरह। 10 गुना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर बात किया जाए तो ये सर्वनाम ना होकर के क्या है, विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों, बताना है। संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का या विशेषण का, बताइए। तो काल निर्धारण में क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आपका योगदान होता है। सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग, कि बिना क्रिया के आप किसी भी काल के को निर्धारित करना संभव। मैं खाता हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खाऊंगा, वह खा चुका होगा। ये सब क्या है, क्रिया ही है जो डिसाइड कर रही है, निर्धारित कर रही है कि काल कौन सा है। ठीक है, तो क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, काल का निर्धारण होता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसी का है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन देखिए, गरीब, गरीबी, गरीबो, गरीबतम। बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए, गरीब क्या है, गरीब तो एक तरीके से संज्ञा हो गया, एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। गरीबो उसी का बहुवचन हो गया। गरीबतम का मतलब हो गया कि वो एक तरीके से कहा जाए कि विशेषता की तरह काम करेगा। लेकिन भाव, गरीबी क्या है, भाव है कि बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी है। तो गरीबी क्या हो गया, भाव हो गया।
तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गरीबी है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा क्या है? गरीबी है, याद रखना। हिमाचल में पूछा गया प्रश्न है पीजीटी 2016 में। अगला प्रश्न देखिए, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, इस उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद कौन सा जो है यहाँ जो रेखांकित किया गया है? तो यहाँ क्या है? संबंध सूचक अव्यय है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण है, दिशा संकेतक क्रिया विशेषण है, संकेत वाचक अव्यय है। दोस्तों इसमें देखेंगे कि मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, तो यह संबंध बता रहा है कि वह कहाँ रहता है, तो मालिक के यहाँ रहता है, तो संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। यहाँ क्या है? संबंध सूचक अव्यय है इस वाक्य में, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए। इसमें रेखांक कौन सा वाक्य रेखांकित है? खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। इसमें अगर सामान्य रूप में बात किया जाए तो रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित करना है कि क्या कौन सा पदबंध है रेखांकन में। जो रेखांकित शब्द है इसमें पदबंध बताना है। खाना खा लिया तो ध्यान से देखिए, खाना खा लिया विशेषण हो गया, हो तो क्रिया विशेषण पदबंध है। क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। बताइए दोस्तों। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक या क्रिया विशेषण? बताइए, आंसर बताइए दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को कारक कहा जाता है। ये यूजीसी में आया हुआ प्रश्न है दिसंबर 2019 में, तो याद रखिएगा, उसे कारक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह कौन सा सर्वनाम है? यह में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। बताना है दोस्तों कि कौन सा सर्वनाम है। बताइए, आप सभी लोगों को यह आंसर बताना है। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पेन है तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चितता को दर्शा रहा है। जैसे आप क्या है? आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। आप निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं और तुम, मैं और तुम की बात करें तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं और तुम पुरुषवाचक। और जो सो, जो और सो क्या है? संबंधवाचक है। ठीक है। जो सो किस में प्रयोग होता है? संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। याद रखिएगा, निजवाचक आप हो जाएगा, मैं तुम क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा, और जो सो जैसे शब्द क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है?
निम्नलिखित में से कौन अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। राधा, वह, सुंदर, विभीषण। इसमें अगर बात किया जाए तो सर्वनाम पद चिन्हित करना है, आपको बताना है कि सर्वनाम पद कौन सा है। इसमें देखेंगे राधा, वह, सुंदर और विभीषण में अगर बात किया जाए तो वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। बल्कि राधा, सुंदर, विभीषण ये सब क्या है, राधा संज्ञा हो गई, सुंदर और विभीषण भी संज्ञा में आ सकता है। सुंदर क्या है, एक तरीके से विशेषता है, विशेषण है। तो सर्वनाम क्या है, वह शब्द क्या है, आपका सर्वनाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, को किस कारक की विभक्ति है। को निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। को जो है किस कारक की विभक्ति है, बताइए। संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, बताइए। तो कर्ता ने कर्म को, तो को क्या हो गया, कर्म, संबंध से, तो कर्ता को क्या है, कर्म कारक है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्म कारक है। को क्या है, कर्म कारक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए तो अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो संज्ञा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है, तो संज्ञा के आधार पे लिंग का निर्धारण किया जाता है। किसके आधार पे, संज्ञा के आधार पे लिंग निर्धारण होता है, याद रखिएगा। जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो वह के क्या है, शीला जाती है, राम जाता है, तो क्या है, संज्ञा के आधार पे ही क्या है, अगर बात किया जाए राम जाता है, शीला जाती है, तो क्या है, लिंग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करना है दोस्तों, बताइए। तो इसमें ऑप्शन देखिए, कितने, कैसा, कितना, किस। तो इस ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में कौन का सर्वनाम गुणवाचक कैसा होगा, क्या होगा, कौन सर्वनाम गुणवाचक शब्द कैसा होता है, क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा कैसा। आंसर हो जाएगा आपका बी। रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दी गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो रहीम क्या है, अगर बात करेंगे व्यक्तिवाचक है। रहीम क्या है, व्यक्तिवाचक, किस तरह की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है रहीम, याद रखना है। सीधा सा सरल सा प्रश्न केवीएस में आया था 2017 में। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, वह तो घर, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, बैठा था। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त अव्यय और उसका भेद क्या होगा। उपर्युक्त अव्यय और उसका भेद क्या होगा। वह तो घर बैठा था के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अधिकरण कारक के सामने समुच्चय बोधक अव्यय के भीतर संबंध बोधक अव्यय। बड़े बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। वह तो रिक्त स्थान बैठा था और आपको इसमें भरना है और साथ में बताना है कि क्या है। तो वह तो घर के भीतर बैठा था, देखिए डी ऑप्शन से चलते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, वह तो घर के सामने बैठा था, वह तो घर में बैठा था।
ठीक है। इसमें अव्यय भरना है और रिक्त स्थान भरना है। तो इस ऑप्शन पे जाएंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वह तो घर के भीतर बैठा था, और ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी दोस्तों। साथ में मैं एक चीज और जो जरूर कहूंगा कि मित्रों, अगर आप मेरे साथ चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप हिंदी विषय के साथ भी अगर तैयारी कर रहे हैं, नेट दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, या कोई भी किसी भी स्टेट का आप लेक्चरर एग्जाम दे रहे हैं, आने वाला सी टेट एस टेट जैसा एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी से संबंधित ऑब्जेक्टिव लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा। कुछ ना कुछ चीज, महत्वपूर्ण चीजें मैं हमेशा आपके सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है, और साथ में चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे आपको अगले किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना मिलती रहे, जिससे आप जुड़े रहें मेरे साथ। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। इसमें आपको रेखांकित पद का कारक पहचानना है। मित्र को, इसमें बताइए, ऑप्शन है कर्ता, संबंध, कर्म, संप्रदान। तो अगर इस ऑप्शन पे जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या है, अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो मित्र को क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान, क्योंकि पुस्तक दे रहा है दोस्तों, तो संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। मित्र को 2 पुस्तकें दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं डिटेल्स ग्रामर का नहीं बता रहा हूँ, कुछ चीजें जरूर बता देता हूँ बीच बीच में। केवल आपको एक तेजी से रिवीजन है, नए प्रश्नों से आपको टच करा रहा हूँ। आप अगर घर बैठे हैं, कहीं भी हैं, तो बैठे बैठे रास्ते में बैठे हैं, तो ये सारा वीडियो आप रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी एक श्रृंखला, पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने से गुजर जाएगी और आपके दिमाग में प्रश्न बैठ जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, जिसका एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप वहां मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। निषेधवाचक अव्यय, निपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण। इसमें आपको बताना है कि आप वहां मत जाइए। तो मत जो है उस पद का पद परिचय देना है। इसमें देखेंगे तो क्या है? निषेधवाचक अव्यय है, याद रखिएगा, निषेधवाचक अव्यय है। मत जाइए, निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। बाकी बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं केवल आपको भ्रमित करने के लिए, याद रखिएगा। तो कई बार हमारा यह तर्क भी गलत हो जाता है कि बड़े ऑप्शन हो, अगर नहीं आ रहा है तो उसे क्लिक करना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा तर्क मत लगाइएगा। आ रहा है तभी सटीक आप आंसर दे पाएंगे। ये क्या है? निषेधवाचक अव्यय है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? सुशीला बढ़िया काम करती है, पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सभी को नीली छतरी चाहिए, मेहुल का घर आलीशान है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है? किस वाक्य में विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण तो विधेय विशेषण है, मेहुल का घर आलीशान है। इस वाक्य में मेहुल का घर आलीशान है, इस वाक्य में क्या है? विधेय विशेषण है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वे विशेषण जो विशेष में से पहले आते हैं, विशेष से पहले आते हैं, उन्हें विशेषण, तथा जो विशेष के बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहा जाता है। जो विशेष के बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। तो मेहुल का घर आलीशान है, याद रखिएगा। तो ये क्या हुआ? विधेय विशेषण हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध क्या है? पुरस्कार पाने वालों में आपको बताना है कि इसमें क्या पदबंध है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, बताओ। इसमें अगर बात किया जाए तो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। पुरस्कार पाने वालों में
कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। ये क्या है? पुरस्कार पाने वाले